लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं। तीसरी बार केंद्र में लगातार एनडीए की सरकार बन चुकी है। लेकिन जिस एक नाम ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाया, वो नाम है अजय राय का। यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी लोकसभा चुनाव में एक साथ कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया वो ये कि 72 साल में, यानी सन 1952 से लेकर अब तक के हुए चुनाव में किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट ने इतने वोट नहीं पाए थे जितना कि इस बार वाराणसी से अजय राय ने हासिल किया है। भारत के सबसे मजबूत चुनावी प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अजय राय ने बनारस में 4,60,457 वोट पाकर पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, क्योंकि इतने वोट आज तक कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं पा सका था। हैरानी की बात यह है कि 2019 के चुनाव में अजय राय को 1.5 लाख से कुछ वोट ज्यादा और 2014 में तो सिर्फ 75,000 वोट मिले थे। अब सवाल है कि आखिर वाराणसी में रातों रात क्या हो गया? अजय राय को इतने वोट कैसे मिल गए, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? यहाँ एक बात और चौंकाने वाली है। 2019 में नरेंद्र मोदी को 6,72,000 वोट मिले थे, जबकि इस बार नरेंद्र मोदी के वोट घट गए। अब सवाल है कि वाराणसी के लोगों ने क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किया है या फिर उन्होंने अजय राय के पक्ष में वोटिंग की है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने अपने वजूद का मजबूती से एहसास कराया है, जिसका पूरा क्रेडिट अजय राय को जाता है। नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी ने पूरी कैबिनेट वाराणसी में उतारी, कई भव्य दिव्य कार्यक्रम किए, लेकिन अजय राय की एक परफॉर्मेंस ने बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर संजीवनी फूंक दी है। वाराणसी के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह मंदिरों को आधुनिक बनाकर, कॉरिडोर बनाकर उनके पुराने वजूद से छेड़छाड़ की गई है, उससे बनारस के लोग नाराज हैं। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये बनारस के लोग ही बता सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि अजय राय को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर वाराणसी के लोग ये बताना चाहते थे कि वो केंद्र सरकार की कुछ नीतियों से नाखुश हैं, जिसमें अग्निवीर योजना, बेरोजगार और परीक्षा भर्ती जैसे मुद्दे शामिल हैं। सबको लगता था कि वाराणसी में एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन अजय राय के वोटों में इतनी बढ़त होना यह बताता है कि स्थानीय संगठन, विधायक, एमएलसी, मेयर, बड़े बीजेपी नेता अब सोच में हैं।